राधे राधे। आज हम लोग इस वीडियो में दो कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जिनका Q2 का अपडेट आया हुआ है एक तरीके से। एक V2 रिटेल है और साथ में एक है पर्पल यूनाइट। आज हम डिटेल में समझेंगे कि क्या इनका अपडेट वगैरह आया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च खुद कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं V2 रिटेल का। अगर आप लोग इनका देखोगे तो फिर अपडेट जो आया हुआ है Q2 का बहुत ही शानदार, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से आया हुआ है। आप लोग देख सकते हैं इन लोग का Q2 में ईयर ऑन ईयर 86% का ग्रोथ हुआ है। और आप लोग देखोगे तो इन्होंने 43 नए दुकानें ऐड किया है इन्होंने। और अब देखोगे आप लोग तो फिर इनका टोटल दुकान जो है अब 259 के अराउंड हो गया है यानी। और भी आप लोग यहाँ पे देखोगे इन लोग का जो SSG आया हुआ है वे आप लोग देख सकते हैं 23% प्लस ही आया हुआ है। लेकिन ये SSG जो आप लोग को ज़्यादा दिख रहा है ये मेनली इसलिए हुआ है क्योंकि लास्ट ईयर में Q3 में दुर्गा पूजा था, लेकिन इस बार के लिए Q2 में दुर्गा पूजा आ गया था। तो उसके वजह से इनका ये जो SSG आप लोग को दिख रहा है वो 23% दिख रहा है। लेकिन अगर उस चीज़ को हटा के भी देखा जाए तो फिर नॉर्मल 10% का इनका SSG आया हुआ है। तो कंपनी ने गाइडेंस भी दे रखा है कि ये लोग 8 से 10% सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ आएगा। तो फिर उस तरीके से जो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दे रखा है वे उसी के अकॉर्डिंग ही आया हुआ है इनका। और इनका आप लोग देखोगे सेल्स ग्रोथ का गाइडेंस है कि ये लोग पूरे साल में और आने वाले कुछ सालों के लिए भी बड़े आराम से 50% के अराउंड ये लोग ग्रो कर पाएंगे। और आप लोग देखोगे कंपनी ने ये भी बता रखा था कि पहले ये लोग FY26 में 100 दुकानें ओपन करेंगे, लेकिन उसको इन्होंने 130 दुकानें प्लस ही कर दिया है। और भी अब Q2 का जब कॉल आएगा और भी उसमें सारे जो कॉल में बताया जाएगा मैनेजमेंट द्वारा, तब इस बार हम लोग और एक बार और वीडियो बना के बात कर लेंगे फुल डिटेल में। अभी फिलहाल के लिए इन लोग का टॉप लाइन ग्रोथ आया हुआ है और SSG का आया हुआ है और साथ में कितने स्टोर इन्होंने ऐड किए हैं उसका आया हुआ है। तो फिर आप लोग ये भी देखोगे यहाँ पे ये रहा 938। ये जो है आपका सेल्स पर स्क्वायर फीट, ये भी इस बार इनका 938 रहा, जो कि काफ़ी अच्छा है। कंपनी ट्राई कर रही है आने वाले समय में ये 1200 के अराउंड जा सकता है। यानी एक तरीके से आप लोग देखोगे कंपनी के लिए ग्रोथ तो पूरा एकदम पूरा समझ लीजिए फैशन वैल्यू में एक वैल्यू फैशन में एक तरीके से डिमांड वगैरह भी धीरे धीरे और ऊपर जा रहा है। और साथ में कंपनी उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को ग्रो भी कर रही है। स्टोर वगैरह भी उसी फास्ट तरीके से, ताकि उस डिमांड को ये कैटर कर पाए, ये उसी तरीके से परफॉर्म भी कर रही है। तो फिर आप लोग देखोगे यहाँ पे तो फिर आप लोग को मैं दिखा देता हूँ 259 दुकानें थी। और आप लोग देखोगे तो फिर कंपनी और भी बता रही है कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं H1 FY26 यानी जो हाफ ईयर है और लास्ट ईयर से आप लोग कंपेयर करोगे तो फिर 68% का ओवरऑल ग्रोथ हुआ है लास्ट ईयर के जितना भी हाफ में था। तो फिर आप लोग देखोगे वहाँ भी 68% का ग्रोथ है और सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ 13% के एवब है। और आप लोग देख सकते हैं सेल्स पर स्क्वायर फीट ये जो था H1 FY26 में वे 948 रुपये का रहा। और आप लोग देखोगे तो इस बार इन्होंने ये जो 6 महीने में वो बीता हुआ है FY26, वहाँ पर लोग देखोगे 70 दुकानें इन्होंने ऐड ऑन किया है नया। और आप लोग का देखोगे बस इन्होंने एक दुकानें ऐड मतलब क्लोज किया है इन्होंने, 70 दुकानें ऐड हुआ और कितने दुकान क्लोज हुआ बस एक। ये सबसे ज़्यादा मेन होता है देखना कि अगर कोई स्टोर ज़्यादा फास्ट तरीके से ऐड कर रहा है तो फिर उसके क्या पुराने दुकानें भी उसी रेट से कहीं क्लोज तो नहीं हो रही है। लेकिन ऐसा इसके केस में बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग खुद देख सकते हैं इन्होंने 70 दुकानें टोटल 6 महीनों में ऐड किया और कंपनी ने बस एक दुकान बंद किया जो अंडर परफॉर्म कर रहा था। ये रेशियो बहुत ही अच्छा है, मतलब बहुत ही बेटर है एज कंपेयर टू द अदर्स प्लेयर। तो फिर और भी आप लोग देखोगे कंपनी ने जो गाइडेंस दे रखा है 130 दुकानें अब ओपन करने का, वो भी मुझे लगता है बड़े आसानी से ओपन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से और 60 दुकानें और इनको ऐड करना है और अभी भी पूरा 6 महीना बचा हुआ है, एक तरीके से सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर भी बचा हुआ है। तो फिर जाहिर सी बात है कंपनी तो अच्छी लग रही है। अब लेकिन वही है, अब हमें ट्रैक करना पड़ेगा। अब हमें ये भी देखना है कि क्या इनका Q2 का नेट प्रॉफिट रहता है। कंपनी ने ये भी बता रखा था इस बार FY26 में हर पूरे क्वार्टर में, चारों क्वार्टर में ये लोग नेट प्रॉफिट पोस्ट करेंगे। और पीछे आप लोग देखोगे तो फिर यहाँ पर आप लोग देखोगे तो बीच में एक क्वार्टर ये रहा Q2 FY25 में एक नेगेटिव क्वार्टर आ गया था नेट प्रॉफिट के टर्म में। लेकिन अब बता रही है कंपनी ये लोग इस बार भी सितंबर में पॉजिटिव ही रहेंगे। अब वही हमें पूरा फुल नंबर देखने के बाद ही पता चलेगा। अभी के लिए फिलहाल के लिए तो ये जो इनका अपडेट आया हुआ है ये एक तरीके से ब्लॉकबस्टर है। 86% का ग्रोथ मतलब नॉट अ जोक, क्योंकि एक तो इनका बेस भी अब बड़ा होता जा रहा है और उस बेस में भी 80% प्लस ग्रो करना और साथ में गाइडेंस देना कि 50% से हम आने वाले कुछ सालों के लिए ग्रो कर पाएंगे। तो फिर जाहिर सी बात है ये इतना आसान
आसान होता नहीं है इसको एग्जीक्यूट करना, लेकिन V2 रिटेल जो कह रहा है उसको एग्जीक्यूट करते जा रहा है। तो फिर जाहिर सी बात है कंपनी तो काफ़ी अच्छी लग रही है। अगर हम लोग फॉरवर्ड पी भी निकालें ना आज के बेसिस पे, तो फिर आप लोग देखोगे FY25 में पूरा 72 करोड़ का इन लोग का ओवरऑल नेट प्रॉफिट था, और कंपनी बता रही है 50% प्लस ही ग्रो करेगी। तो हम लोग अगर 50% नेट प्रॉफिट में भी एड ऑन कर लें तो फिर 108 करोड़ के आसपास इन लोग का नेट प्रॉफिट बनेगा। तो फिर अगर आप लोग आज के मार्केट कैप से डिवाइड करोगे, ये रहा 7,800 करोड़ को डिवाइड करोगे 108 से, तो फिर इनका पी रेशियो हार्डली 70 से 75 के बीच में बन के आएगा। आप लोग एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो फिर इनका ग्रोथ इंजन है 80% प्लस Q2 में, और गाइडेंस है 50% प्लस ग्रो करने का। अब पी रेशियो क्या बन के आ रहा है फॉरवर्ड का, वे बन के आ रहा है आपका 70-75 के अराउंड इन लोग का बन के आ रहा है। तो फिर जाहिर सी बात है डील तो काफ़ी बेटर है, लेकिन वही हम अब हमें ट्रैक डाउन करना पड़ेगा। जो कंपनी बता रहा है उसको अचीव करते जाए तो फिर बहुत ही बेटर रहेगा, और कंपनी अपने गाइडेंस को भी ऊपर करते जाए तो V2 हर एक बॉक्स में टिक मार्क होते जा रहा है, फिल होते जा रहा है। ग्रोथ गाइडेंस A1 है, अपने मतलब जो भी उसको बता रही है उसको अचीव भी कर रही है, साथ में अपने गाइडेंस को स्टोर लेवल पे उसको भी ऊपर ले जा रही है। और इनका SSG जो है वो भी एक तरीके से 8 से 10% गाइडेंस है, उसको भी अचीव कर रही है। और भी आप लोग देखोगे तो काफ़ी बेटर लग रहा है। अब हमें वही देखना होगा कि स्टाइल बाजार का क्या अपडेट आता है और ट्रेंड का क्या अपडेट आता है। ट्रेंड तो आई थिंक इस गेम से बाहर ही है, क्योंकि जो एक तरीके से ग्रोथ के इंजन के हिसाब से देखा जाए तो फिर V2 रिटेल अभी फिलहाल के लिए टॉप प्लेयर है। और भी अगर हम लोग बात करें यहाँ पे पर्पल यूनाइट का आप लोग देखोगे तो फिर FY25 में इन लोग का 130% प्लस ग्रोथ हुआ था ईयर ऑन ईयर, और इन लोग का नेट प्रॉफिट भी आप लोग देखोगे तो 10 करोड़ का था एज कम्पेयर टू द 4 करोड़ FY24 में। तो फिर 10 करोड़ का इन लोग का FY25 में टोटल पूरा नेट प्रॉफिट था। तो और भी कंपनी का आप लोग देखोगे तो फिर मान के चलिए ये जब 25 एंड हुआ था इनका FY25, तो फिर इनके पास 43 स्टोर था, लेकिन अब जाके कंपनी का टोटल स्टोर काउंट जो है वे 73 हो गया है अराउंड, 74 हो गया है। आप लोग को मैं यहाँ दिखा भी देता हूँ अपडेट, यहाँ ये रहा, आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं इनका अपडेट आया हुआ है। ये रहा, 1 सेकेंड मैं ओपन कर लेता हूँ। आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं इनका मतलब टोटल 74 स्टोर हो गया, यानी इन्होंने इस H1 में इन्होंने 31 स्टोर नेट एड ऑन किया है कंपनी ने। तो भी जाहिर सी बात है ये कंपनी भी काफ़ी अच्छे तरीके से अपने स्टोर वगैरह को और एड ऑन कर रही है। 1 सेकेंड ही ओपन हो रहा है, तो और तब तक मैं यहाँ पे आप लोग को दिखा देता हूँ इन लोग का चैनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये लोग कहाँ से ज़्यादा रेवेन्यू वगैरह इन लोग का आता है और इनका क्या मतलब प्रेजेंस वगैरह है। तो फिर आप लोग देखोगे पर्पल यूनाइट का ये लोग ज़्यादातर मेनली बच्चों के कपड़े वगैरह सेलिंग करते हैं। इनके सेलिंग करने के कई सारे मूड है। पहला ऑनलाइन, ये रहा इनका खुद का वेबसाइट भी है पर्पल यूनाइट करके, और इनका स्टोर भी है। ये जो नॉर्मल ऑफलाइन दुकानें वगैरह होती हैं वहाँ भी, मैं वही चीज़ बता रहा था, टोटल ये ऑफलाइन दुकानें 74 हो गया है ये सितंबर एंड होते होते, यानी H1 में इन्होंने टोटल 30 प्लस दुकानें ऐड किया है। और भी आप लोग देखोगे ये लोग ई-कॉमर्स के थ्रू भी सेलिंग करते हैं, मिंत्रा हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, फर्स्ट क्राई हो गया। और आप लोग देखोगे ये रहा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ये रिटेलिंग भी करते हैं, एक तरीके से समझ लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं B2B साइड या फिर B2C साइड में, ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। ये मान के चलिए डिस्ट्रीब्यूशन जैसे होता है कई सारे और रिटेल चैन में और कई सारे दुकानों में भी अलग अलग, वहाँ भी अपना ये प्रोडक्ट वगैरह सेलिंग करते हैं। आप लोग देखोगे तो ये कंपनी खुद मैन्युफैक्चर करके सेलिंग नहीं करती है, ये लोग अपना डिजाइन वगैरह बनाते हैं, फिर ये कंपनी क्या करती है उसको ऑर्डर देती है जो भी मैन्युफैक्चर करता है, फिर वो उनको सामान पहुंचाता है, फिर ये उसको आगे रिटेलिंग करते हैं अपने दुकानों में, फिर ई-कॉमर्स पे और अपने खुद के वेबसाइट पे, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं आगे फर्दर रिटेल चैन वगैरह को। तो फिर आप लोग देखोगे ये मेनली कंपनी मोस्टली पूरा फोकस बच्चों के कपड़ों में है। आप लोग देख सकते हैं मान के चलिए 0 साल मतलब 1 साल से लेके एक तरीके से समझ लीजिए 14 साल के बच्चों, यानी 0 से लेके 14 ईयर बच्चों तक का ये लोग कपड़ा वगैरह सेल करते हैं। और इनका आप लोग देखोगे एवरेज जो मान के चलिए जो समर साइड में इनका जो एवरेज सेलिंग प्राइस होता है वे 800 के अराउंड होता है, और यही चीज़ विंटर में अब H2 आ रहा है तो फिर विंटर में इन लोग का आप लोग देखोगे तो फिर वहाँ पे इन लोग का 1600 से 1700 के अराउंड इन लोग का एवरेज सेलिंग प्राइस होता है। और अगर आप लोग एवरेज टिकट साइज देखोगे ना तो वो भी काफ़ी हाई है, क्योंकि और ये जो कंपनी है ये मेनली फोकस करती है उन लोगों के जिनका इनकम वगैरह 2 से 2.5 लाख के बीच में पर मंथ है। तो फिर जाहिर सी बात है कंपनी ये भी बता रही है स्काई इज़ द लिमिट, ये कंपनी मान के चलिए बता रही है हम लोग मान के चलिए ये जो बच्चों के कपड़े वगैरह साइड में है 50% अनऑर्गेनाइज है और
अभी मान के चलिए 1500 दुकानें तक समझ लीजिए बच्चों के कपड़े, बस पर्टिकुलरली बच्चों के कपड़ों के लिए हो सकता है। और कंपनी का फिलहाल है कितना 74 है, और कंपनी बता कितना रही है 1500, स्काई इज द लिमिट है यानी कंपनी के लिए। और भी आप लोग देखोगे तो फिर ये रहा बच्चों का कपड़ा वगैरह है, शूज वगैरह है और ट्राउजर्स वगैरह आप लोग देख सकते हैं। ये बच्चों ये रहा, आप लोग देखिए मेनली सारी ये मोस्टली जितने भी ये कंपनी है पर्पल यूनाइट, ये पूरा फोकस फुल्ली बच्चों पे ही करती है। और भी अगर आप लोग देखोगे जी, ये जो नया दुकानें खोलती है कंपनी बता रही है कि ये लोग 3 से 6 महीने में उस वो जो नया दुकान रहता है उसमें ये लोग ब्रेक इवन लेवल पे आ जाते हैं। यानी कि जो भी एक तरीके से कैपेक्स वगैरह रहता है वे जैसे ही 3 से 6 महीना पुराना दुकान होता है वहाँ से फिर ब्रेक इवन आ जाता है और वहाँ से धीरे धीरे स्लोली प्रॉफिट आना स्टार्ट होता है। तो फिर नो डाउट कंपनी काफ़ी अच्छी है। ये भी इनका 43 दुकानें था FY20 मान के चलिए 5 के एंड में, लेकिन अब आप लोग देखोगे तो फिर फिलहाल के लिए इन लोग का 74 है। तो फिर जाहिर सी बात है कंपनी तो काफ़ी अच्छी लग रही है। और आप लोग देखोगे कंपनी बता रही है कि ये लोग ये जो ऑफलाइन दुकानें हैं वहाँ से मान के चल रही है कि ये लोग 48% ओवरऑल रेवेन्यू आएगा। और कंपनी बता रही है कि मान के चलिए कि 18 से 20% ई कॉमर्स से आएगा और बाकी जितना भी बचा ये लोग डिस्ट्रीब्यूशन के तरफ से उस साइड से कैप्चर करेंगे मार्केट को। तो नो डाउट कंपनी काफ़ी अच्छी है, कंपनी ट्रैक करते रहिएगा इसको भी। अभी हम क्या देखना पड़ेगा, हमें इनका देखना पड़ेगा H1 का इनका क्या नंबर रहता है। कंपनी ने ये भी बता रखा था कि H2 में इनका 60 से 65% ओवरऑल रेवेन्यू आता है और H1 में 30 से 35% ही आता है पूरे साल का। तो फिर नो डाउट कंपनी अच्छी है। अभी हमको देखना पड़ेगा H1 में क्या इनका ओवरऑल नंबर रहता है। फिलहाल के लिए तो इन्होंने बस स्टोर का अपडेट दिया हुआ है, मैंने आई थिंक ये ओपन हो गया होगा, हाँ ये रहा। आप लोग देख सकते हैं उन्होंने 5 दुकानें सितंबर में पर्टिकुलरली ऐड किया है और टोटल 74 रिटेल स्टोर हो गया है ऑफलाइन साइड में। तो नो डाउट कंपनी ये भी अच्छी है, आप लोग ट्रैक करते रहिएगा। इनका H1 का नंबर आएगा तो फिर मैं एक बार और वीडियो बना के इन लोग का अपलोड कर दूंगा। फिलहाल के लिए इनका H1 का नंबर तो नहीं आ रखा है पूरा। तो फिर चलिए जैसे ही और अपडेट आता है मैं वीडियो बना के आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। कोई भी भाई उस रिकमेंडेशन नहीं है, प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च खुद कीजिएगा। राधे राधे।